नमस्कार। आज मैं बीपीएससी की जो सरस्वती बीपीएससी का जो परीक्षा आने वाला है अगस्त के मंथ एंड में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये जो है आधुनिक भारत का इतिहास क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये होगा अल्मीडा सी आंसर। सेकंड है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये जो करता था पुर्तगाली करता था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो इस वजह से पुर्तगाली करते थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका जो आंसर होगा ये रहा ए वाला, हॉकिंस को किया था। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। ठीक है, तो चलिए चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री स्थापित जो किया था अंग्रेज़ों ने, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुग़ल दरबार यानी 1608 ईस्वी में पहुंचा, और किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका, और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप यानी स्वाली पहुंचा और मुग़ल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। तो इस तरह से पहला जो फैक्ट्री था अंग्रेज़ों ने वो सूरत में स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4 का। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो किया था 1638 ईस्वी में। तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो उपर्युक्त में से ई वाला आंसर होगा। उपर्युक्त में से ई, एक से ये इनमें से कोई नहीं। 1638 में किया था, यहाँ पे 1638 कोई नहीं है। 1638 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ, और इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद भी हो गया था। तो ये थी 1638 ईस्वी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालिक कारण जो था अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तत्कालिक कारण यही वाला होगा, डी, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध 1646 और 48 के बीच ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरोधी दोनों दलों में 1746 इसमें युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो ये था छठा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सातवां का, ये रहा थॉमस बेस्ट। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुग़ल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। तो ये था इनका लेखा जोखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था वो बिहार था। इसका आंसर ए हो जाएगा 8वां का। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो ये भी बिहार ही था, बिहार। इसका आंसर 9 का ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुशीराबाद इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुशीराबाद का उपदीवान कैसे बनाया था। तो इसका जो 10वां का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि यानी के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निज़ाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, मुशीराबाद के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। तो इस तरह से मोहम्मद रजा खान को मुशीराबाद का उप दीवान बनाया गया था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की जो थी वो था 12 अगस्त 1765 को। 1765 इलाहाबाद की दूसरी संधि यानी 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा। तो ये था क्वेश्चन का एंड। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए और इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।